हेलो एवरीवन। जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा एवं माँ की पूजा विधि क्या है, माँ को प्रसाद में क्या लगाएं, माँ का अवतार कैसा है, माँ का स्वरूप कैसा है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से सर्दी नवरात्रि प्रारंभ हो गई है एवं नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री जी का होता है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, शैलपुत्री जी के मंत्र क्या हैं एवं माँ की कथा क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती जी के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि एवं मंत्र क्या है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है। तो माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने से उन्हें सहायता मिलती है। और अब हम बात करेंगे माँ की पूजा विधि के बारे में। तो सर्दी नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें एवं व्रत का संकल्प लें। यदि आपको व्रत करना है तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो उनकी पूजा करें, उनकी कथा पढ़ें, उनकी आरती करें। माता शैलपुत्री की पूजा विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और प्रसाद लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। और अब हम बात करेंगे कि माता को प्रसाद में क्या लगाएं, माता का प्रिय प्रसाद क्या है। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भी प्रसाद लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग ही माना जाता है। और अब हम माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करेंगे। कथा के बाद माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र का श्रवण करेंगे और अब हम माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करेंगे। कथा के बाद पूजा मंत्रों का श्रवण करेंगे एवं उसके बाद आरती का श्रवण भी करेंगे। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर
वहाँ मौजूद सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसे अपना अपमान माना। कुछ समय बाद दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। ऐसा उन्होंने अपना अपमान का बदला लेने के लिए किया था। सती ने भी अपने पति यानी भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा जाहिर की। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। राजा दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने यज्ञ वेदी में अपने आप को भस्म कर दिया। जब शिवजी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी अर्धांगिनी बन गई। तो ये माता शैलपुत्री की कथा थी और अब हम माता के पूजा मंत्रों का श्रवण करेंगे। तो माँ शैलपुत्री के मंत्र इस प्रकार हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृत के शीघ्रम वृषारूणां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूर्णेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानां रत्नकिरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्लवदना पल्लवाधारां काताङ्कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां निताम्नी या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देवे नमः। और अब हम माँ शैलपुत्री की आरती का श्रवण करेंगे। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव शंग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सबरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला दो गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। तो ये माँ शैलपुत्री की कथा पूजा मंत्र एवं आरती थी। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी माँ शैलपुत्री की पूजा विधि को जान सकें, उनकी कथा का श्रवण कर सकें, पूजा मंत्रों का श्रवण कर सकें एवं आरती का श्रवण कर सकें एवं उनकी पूजा का महत्व भी जान सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माता दी।